गाइस, मैं हूं समा खान। आप सबका स्वागत है समा सुनील की लव स्टोरी में। मेरे 2014 से लेकर 2024 तक एक 10 सालों का सफर जो मेरा रहा है इंडस्ट्री में मेरी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज आपको पता है कि मैं लखनऊ से यहाँ तक कैसे पहुंची। हमारी लव स्टोरी में आपने देखा ही है। मेरे करियर से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी लोग पूछते ही हैं चीजों के बारे में, तो किस किस को आंसर दूं। तो मैंने सोचा चलिए आज बनाते हैं हम वीडियो। तो एज अ मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हुए आप समझ सकते हो मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बिकॉज शायद जिसके लिए इजी होगा बट 90% जो मुस्लिम हैं या घर हैं जिनके, तो वो अलाउ नहीं करते हैं इंडस्ट्री में आने देने के लिए। नाच गाना, एक्टिंग करना, टीवी में आना, तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल हैं। और ये मेरे लिए मुश्किल रहा बिकॉज मेरे पापा भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। वो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे इस चीज के। और जब ये बात हुई कि मैं मुंबई जाने वाली हूँ, उन्होंने 1 महीने पहले से ही मेरे से बात करना भी बंद कर दी। और जब हम लोग वहां से मूव किए तब पापा मुझे स्टेशन तक भी मतलब सी ऑफ करने नहीं आए। और पिछले 1 महीने तक मुंबई आने के बाद भी मुझसे 1 महीने तक बात नहीं की। जब मेरा एपिसोड आ गया है टीवी में उसके बाद उन्होंने मेरे से पहली बार बात की। तो ये 2 महीने बहुत वैसे थे क्योंकि पापा नहीं चाहते थे। और मुझे लगता है कि मुस्लिम्स घर की लड़कियां जो आना चाहती हैं सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, बट नहीं आ पाती हैं बिकॉज ऑफ द फादर मदर या उनके बैकग्राउंड में जो भी उनके घर वाले होते हैं, जो भी मना करते हैं, रोकते हैं। तो उस वजह से कितना ज्यादा टैलेंट है। स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत ज्यादा हुआ और मेरे से तो बहुत ज्यादा लोगों ने बात करना भी बंद कर दी थी। मतलब मेरे खानदान वालों ने कि ये फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, वहां जाके कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे एक्टिंग करेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था कि नहीं, इससे बात नहीं करनी, ऐसे रिश्ता नहीं रखना। बाद में हाँ, मेरे सक्सेस होने के बाद या चीजें करने के बाद, काम करने के बाद वही लोग सामने से आए, अरे बेटा तुम तो हमें भूल ही गए, अरे बेटा तुम तो हमारे आते नहीं, आओ बिरयानी खाओ, ऐसा वैसा। वही लोग आए बाद में। बट पहले पापा को भी भड़काया काफी लोगों ने और वो खुद भी नहीं चाहते थे और वो लोग भी नहीं चाहते थे। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो आप क्यों चाहते हो उसे छुपाना, सिर्फ इस वजह से कि आप किसी चीज की दुहाई देते हो कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता इस्लाम में। तो इस्लाम के तौर तरीकों से तो आज अगर दुनिया चले तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी भी रह पाओगे, जिंदगी भी जी पाओगे। क्योंकि इस्लाम में तो म्यूजिक सुनना भी हराम है, आपके घर में टीवी चलना भी हराम है। और गैर मर्द मतलब आपके भाई, आपके शौहर और बाप, इन तीनों को छोड़ के गैर मर्द की नजर भी आप पे पड़ना हराम है। इस्लाम इतना ज्यादा कट्टर है, अगर आप उस तरह जीना चाहेंगे, प्रॉपर इस्लाम जो फॉलो करना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर इस्लाम आप फॉलो करते हैं। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इस्लाम को भी मोल्ड कर रखा है। टीवी देखेंगे पर टीवी में उनके बच्चे नहीं आना चाहिए, गाने सुनेंगे पर उनका बच्चा सिंगर नहीं होना चाहिए। तो मुझे सच में एक बात समझ नहीं आती कि आप अगर प्रॉपर इस्लाम को फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर फॉलो करो। ठीक है, मैं तो आपकी नजर में काफिर हूँ बिकॉज मैंने हिंदू से शादी कर ली है या मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और चीजें हैं। देखिए, अपने खुद के अमाल आपके साथ होते हैं, कब्र में कह लें या ऊपर जाने के बाद आपसे सवाल जवाब होंगे, ना कि आपके किसी जानने वाले से होंगे। ना ही आपको किसी की नेकियां मिलेंगी, ना ही किसी को आपकी नेकियां मिलने वाली हैं। तो सब अपनी चीजों के खुद ही मालिक हैं, जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस्लाम की दुहाई फिर आप मत दें, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो पर बच्चा टीवी में ना है। आप सिंगिंग सुन रहे हो पर आपका बच्चा नहीं गाए। आप दूसरी लड़कियां भी देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं मुस्लिम्स हैं, खुद की बहनें उनको नकाब में चाहिए पर दूसरी उन्हें जीन्स और शॉर्ट्स वाली लड़कियां देखनी होती हैं। तो ये दो फसलापन और दो तरह के फेसेस मुझे समझ नहीं आते। जस्ट बिकॉज कि आप इस्लाम का नाम लो तो ऐसे मत लो, क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मोल्ड कर रहे हो। प्रॉपर इस्लाम या तो फॉलो कर लो या तो फिर इस्लाम की दुआइयां मत दो, क्योंकि हम मुस्लिम से हम ये अपने बच्चों को नहीं करेंगे, हम मुस्लिम हैं हम ये नहीं करने देंगे। तो ठीक है भाई, आप टीवी भी मत देखो,
आप ऐसे भी ये चीजें मत करो, वो चीजें मत करो, बहुत सारी चीजें हैं। आप तो इस्लाम के हिसाब से तो आज की जिंदगी में मुझे नहीं लगता 1-2% होंगे जो उस तरह से जीते होंगे, मुझे बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉपर फॉलो कर पा रहा है। बाकी हाँ, इस बात पे भी मुझे बहुत हेट्स मिलेंगे, बहुत कमेंट्स मिलेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपने अमाल अपने साथ है, मैं अपने रोजे खुद के लिए रख रही हूँ, अपनी नमाजें खुद के लिए पढ़ रही हूँ। मैं कैसी मुसलमान हूँ या कैसी नहीं हूँ, वो जज करना का हक सिर्फ अल्लाह को है, ना कि आप लोगों को है। मैं भी आप लोगों को जज नहीं कर रही हूँ, पर आपके ये 2 फेसेस है ना, उससे मुझे दिक्कत है, जो कि सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। तो ये भी मैं किसी थॉट प्रोसेस पे या किसी चीज़ों पे नहीं जा रही हूँ, मेरा मानना है या मेरा नज़रिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना शो कर रही हूँ, उतना शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो इस बात पे भी आप ऑफेंस मत होइएगा कि आप तो खुद मुस्लिम होके आ गई हैं फिल्म इंडस्ट्री में और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रही हैं। हम नहीं बिगाड़ रहे हैं। आप झाँकिए अपने बच्चों के अंदर, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या टैलेंट है और वो क्या चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे तो शायद उनके अंदर से भी ऐसे बहुत सारे एक्टर, सिंगर बाहर आएँगे और मैं चाहती हूँ बाहर आएँ और वो अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करें और खुश रहें। क्योंकि आप जो चाहते हैं शायद उसमें उनकी खुशी नहीं है, जो वो चाहते हैं उसमें उनकी खुशी है, पर आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस्लाम के नाम पे। और हाँ, एक सच ये भी है कि बोलते हैं ना लोग बॉलीवुड में ऐसा या सीरियल्स में ऐसा, तो जो कास्टिंग काउच वाली बात होती है, चीजें होती है, तो कास्टिंग काउच वाली बात देखिए सीरियल्स में तो मैंने मेरे साथ नहीं हुआ, ना मैंने सुना है, और एपिसोड इसमें तो कतई नहीं है, ना सुना है ना हुआ है किसी के साथ। हाँ, बड़ी फिल्मों में कह लें या बॉलीवुड में उधर जाएं तो कह लें सीरियल्स के अलावा, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने भी 2-4 ऑडिशंस दिए फिल्मों के लिए, तो ऐसे ऑफर आए मेरे पास। लोगों ने सामने से बोला, अप्रोच किया, बहुत बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगी। बट वो आपकी चॉइस होती है, आपको क्या करना है और कैसे करना है। आपको एक बार में मूव करके कहीं ऊपर पहुंचना है या आपको सीढ़ियां चढ़नी है। तो मैंने डिसाइड किया मुझे सीढ़ियां चढ़नी है और मुझे धीरे धीरे जाना, मतलब ऐसा था कि सामने वाले ने बोला कि आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, या ऐसे ही काम होता है, बहुत बड़ी फिल्म है, आप बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। तो मैंने कहा देखिए, मैं अपनी आत्मा को बेच के, अपने आप को बेच के कोई काम करूँ जिसके बाद मैं अपना शक्ल भी ना देख पाऊँ आईने में, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं छोटे काम कर लूंगी, मैं उसमें खुश हूँ। मैं कम पैसे कमा लूंगी, मैं उसमें खुश हूँ। मैं इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी, मैं काम ही नहीं करूंगी फिल्म लाइन में, मैं उसमें खुश हूँ। बट मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे सुनील को, मेरे घर वालों को या खुद को मैं लेट डाउन करूँ। तो मैंने वो डिसीजन डिनाई किया। और हाँ, एक बात और ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग वाले आपको एक रूम में ले जाते हैं और आपका रेप हो जाता है। बहुत से लोग ऐसी चीजें भी फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कंसर्न आपका क्या है, आपसे वो सामने आपके प्रस्ताव रखते हैं, आप क्या चाहते हैं वो आप बताइए। आप एग्री हो उस चीजों में तो आप हाँ कहते हो, डिसएग्री तो वहां से बैक ऑफ करके निकल आते हो। दैट्स इट। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती इंडस्ट्री में, ये मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज 10 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो कोई जोर जबरदस्ती उस प्रकार नहीं होती। अगर किसी के साथ हुई हो तो मैं उसको भी डिनाई नहीं करूंगी, हो सकता है कहीं हुई हो, पर मैंने नहीं देखी। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि मेरे सामने किसी के साथ नहीं हुई, ना कभी मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ किसी के साथ हुई हो, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानती उस बारे में। पर हाँ, ये तो है कि सामने से अप्रोच करने के लिए एक मीटिंग होती है, बात करी जाती है, बताया जाता है प्रॉपर कि क्या है, कैसे है, कैसा सीन है, आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है। तो एक काला सच ये भी है इंडस्ट्री का। बस बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसे रहना है, किस संगत में रहना है, अच्छी या बुरी। तो इन 10 सालों के सफ़र में ये चीज़ें थी, ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मेरा तो बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, अपने लोगों से। मुझे कुछ भी रिग्रेट फील नहीं होता कि मैं और बड़ी स्टार क्यों नहीं बनी या मैंने इतना काम और ज़्यादा क्यों नहीं किया। जो मिला, जितना मिला अल्लाह ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, और मैं उसमें खुश हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी फैमिली का, अपनी मम्मा का, सुनील का, ऊपर वाले का, हर एक उस इंसान का जो मेरे साथ है, मुझसे प्यार करता है, मेरी फैमिली। और आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम आपको बताते रहेंगे, बिकॉज़ यही तो है समा सुनील की लव स्टोरी। इस लव स्टोरी में क्या-क्या पड़ाव आते हैं या क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और हमारी वीडियोस को बाकी आप जितना हो सके शेयर कीजिए। हमें आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है। थैंक यू सो मच। बाय।